योग दर्शन की 163वीं कक्षा। योग दर्शन का द्वितीय साधन पाद चल रहा है और साधन पाद के अंतर्गत हम लोग 7वें सूत्र को देख रहे थे। 7वां सूत्र पूरा कर लिया था। क्लेशों की चर्चा चल रही है जिसमें हमने अविद्या, अस्मिता और राग इन 3 प्रकार के क्लेशों को अच्छी प्रकार से भलीभांति देखा है। तो जो शनिवार को हमारी कक्षा हुई थी, यदि उसमें से किसी को कोई बात समझ में ना आई हो, किसी का कोई प्रश्न हो, तो आप अपना हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। जी बताइए। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी। जी चौधरी साहब आप बताइए। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी ये सुखानुशयी वाले में तो नहीं है जी पर इससे पहले जो छठे वाला सूत्र था जी उसमें जो चर्चा हुई थी आपसे हाँ जी कि जिसमें ये बताया था काम, क्रोध, लोभ, अहंकार तो ये प्रकृति के गुण है, आत्मा इनको अपना मानती है। जी तो इसमें आचार्य जी मैंने आचार्य सत्यजीत जी का एक वीडियो देखा था हाँ जी और उनके ये वीडियो 9 साल पुराने हैं। हाँ जी तो उसमें उनका 52वां वीडियो है, वो पूरा शंका समाधान के ऊपर ही है। हाँ जी तो, तो उसमें ये प्रश्न आया था जी उसमें उन्होंने बताया कि सुख और दुख या बाकी ये काम, क्रोध और ये जो है जी ये आत्मा के स्वाभाविक गुण नहीं है। हाँ जी कि अगर स्वाभाविक गुण होते तो आत्मा से कभी छूट ही नहीं सकते थे ये। हाँ जी बिल्कुल। और जब आत्मा से नहीं छूट सकते थे तो आगे की जितनी भी हमारी मुक्ति या मोक्ष की प्रक्रिया वो संभव ही नहीं थी। जी तो उन्होंने बताया कि ये होते तो जड़ के हैं यानी कि बुद्धि के होते हैं, पर आत्मा को इनकी अनुभूति होती है। हाँ जी और इसी तरह से फिर उसमें एक किसी प्रतिभागी ने प्रश्न किया था कि जब साहब ये सुख दुख इसका बदल जाता है यानी कि ये परिणाम बदल गया जी तो फिर आत्मा को अपरिणामी कैसे कहा हमने? तो हाँ फिर तो आत्मा भी अपरिणामी नहीं रहा। जी तो उन्होंने उसमें गुरुजी ये एग्जाम्पल दिया कि जैसे स्फटिक मणि है, हाँ जी तो स्फटिक मणि अपने आप में तो कुछ नहीं, बिल्कुल क्लियर होती है, एकदम साफ सुथरी। हाँ जी पर उसके सामने जो भी वस्तु आती है उसमें उसी वस्तु का आभास होना शुरू हो जाता है। हाँ जी तो इसी तरह से कि स्फटिक मणि जो अपरिणामी है वो परिणाम उसका परिणाम तो बदला नहीं है। जी इसी तरह से उन्होंने बताया कि आत्मा को जब ये अनुभूति होती है सुख की, दुख की, लोभ की, अहंकार के, क्रोध वगैरह की, जी तो इसमें ये एक तरह से उनको जो अनुभूति होती है तो अनुभूति होने से वो अपरिणामी ही रहती है, परिणामी नहीं हो जाती। हाँ जी बिल्कुल। तो आचार्य जी इसको थोड़ा सा और कुछ थोड़ी सरल भाषा में बताएंगे क्या? हाँ जी बिल्कुल बता देते हैं, बाकी सब लोगों को भी ये बात समझ में आ जाएगी। तो श्रीमान जी का प्रश्न ये है, म्यूट कर देता हूँ आपको ताकि फिर डिस्टरबेंस ना हो। श्रीमान जी का प्रश्न ये है कि हमने आत्मा को पिछले दिनों पढ़ा कि आत्मा अपरिणामी नहीं होता है, यानी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता। और हमने बाकी अन्य स्थानों से भी, जैसे न्याय दर्शन में आत्मा के बहुत सारे गुण कहे हैं, तो आत्मा का एक सुख भी गुण होता है और एक दुख भी गुण वहाँ पे कहा है। अब कई बार ये शंका होती है कि जब आत्मा के सुख और दुख गुण हैं, तो कभी तो सुखी हो जाएगा, कभी दुखी हो जाएगा, तो ये तो परिवर्तन हो गया आत्मा में। भाई अभी सुखी है और कुछ देर बाद दुखी हो जाता है, तो ऐसा लगता है ना कि परिणमन तो हो रहा है, बदलाव तो हो रहा है, और एक तरफ कह रहे हैं कि आत्मा परिवर्तनशील नहीं है, अपरिणामी नहीं है। तो इन दोनों बातों में संगति कैसे बैठाई जाए? तो जो अपरिणामिनी कहा जाता है, अगर हम अपरिणामिनी शब्द को थोड़ा और अच्छे से समझें, देखें, तो फिर बात समझ में आ जाएगी। वहीं उसी कक्षा में जो 52वीं कक्षा आप बता रहे हैं ना आचार्य जी की, वहीं उन्होंने एक बड़ी शानदार बात कही थी। उन्होंने कहा था कि परिणामिनी शब्द का मतलब होता है कि वो वस्तु अवयवों से मिलके बनी है।
जैसे हमारा घर है अवयवों से मिलके बना है, ईंट है, सीमेंट है, सरिया है, बालू है, तो अवयवों से मिलके बना है, निर्मित हुआ है, तो एक ना एक दिन नष्ट होगा। ये जो बनना है, बिगड़ना है, इसको कहते हैं परिणमन होना, बदलाव होना। मूल प्रकृति के साथ भी यही होता है, बदलती है फिर अपने रूप में आ जाती है। उसके कणों से ये कार्य रूप जगत बनता है, कार्य रूप जगत फिर से मूल प्रकृति बन जाता है, इसको कहते हैं परिणमन होना। लेकिन आत्मा जो है, आत्मा में इस प्रकार का कुछ नहीं होता। आत्मा किसी अवयव से मिलके नहीं बना। आत्मा में इस प्रकार के कोई बनना बिगड़ना ये सब चीजें होती नहीं है। आत्मा बना या पैदा हुआ फिर मर गया, ये कुछ नहीं होता, इसलिए आत्मा को अपरिणामिनी कहा। तो आत्मा के भीतर सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके भीतर परिवर्तन हो रहा है या वो परिवर्तनशील है। इससे आत्मा में परिवर्तन आता भी नहीं है। तो हमें दोनों सिद्धांत बनाए रखने हैं कि आत्मा अपरिवर्तनशील भी है और आत्मा सुख दुख गुण वाला भी है। और सुख दुख गुण वाला होने का मतलब होता है कि सुख और दुख को अनुभव करने वाला है। अब कई बार जब ये कहा जाता है कि आत्मा के ये सुख और दुख गुण होते हैं, यानी स्वाभाविक गुण हैं, तो फिर तो कभी भी नहीं छूटने चाहिए। यानी जैसे कहा कि सुख आत्मा का स्वाभाविक गुण है, तो फिर तो उसका नित्य गुण हो जाएगा ना, हमेशा रहेगा, सुखी ही रहेगा। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, आत्मा हमेशा सुखी थोड़ी रहता है। वो तो सुख से छूटता भी है और बड़े सुख को पाना चाहता है और बड़े सुख को पाना चाहता है। तो इस प्रकार से नहीं देखेंगे कि सुख उसका स्वाभाविक गुण है। ऐसे ही कहा जाता है कि दुख भी उसका स्वाभाविक गुण है। कुछ लोग कहते हैं ऐसा कि दुख उसका स्वाभाविक गुण है। तो यदि दुख उसका स्वाभाविक गुण होता आत्मा का, तो हमेशा दुखी बना रहता, कभी दुख से छूट ही नहीं पाता। तो ये जो सुख और दुख आत्मा के स्वाभाविक गुण एक दृष्टि से कहे जाते हैं, इसका मतलब है कि सुख और दुख को अनुभव करने वाला है। हमेशा नहीं रहते उसमें ये दोनों गुण, आते हैं जाते हैं, अनुभव करता है। यानी उसमें ऐसा सुख और दुख को ग्रहण करने का सामर्थ्य है कि जब उसको अनुकूलता दिखती है कहीं बाहर से, उनकी उसकी इंद्रियों को, उसके शरीर को, तो भीतर से वो गुण जो है प्रकट हो जाता है, वही वाला। अनुकूलता होती है तो सुख नाम का जो गुण है वो प्रकट हो जाता है, आत्मा सुखी हो जाता है। और यदि बाहर से इंद्रियों को कोई प्रतिकूलता दिखती है, शरीर को कोई प्रतिकूलता दिखी या मन को कोई प्रतिकूलता दिखी, तो उसी के अनुसार आत्मा का जो सामर्थ्य है दुख को प्रकट करने का, फिर वो दुखी हो जाता है उसी के सामर्थ्य से। तो हमेशा ना तो सुखी रहता है ना दुखी रहता है, ऐसा समझेंगे। तो बात स्पष्ट हुई कुछ अभी? जी आचार्य जी। हाँ जी। जी आचार्य जी, एक मिनट और ले लूं? हाँ जी, हाँ जी, बताइए ना। इसी में छठे सूत्र में जो भाष्य का दूसरी पंक्ति है, जी। इसमें भोक्तृ और भोज इन दोनों को अलग अलग बताया कि ये असंकीर्ण भी है और विभक्त भी है। हाँ जी। पर जब हम इनको जो है अलग अलग नहीं मानते, तब तो ये भोग की स्थिति में चली जाती है। जब हम एक ही मानते हैं तो भोग की स्थिति में चली जाती है, विभक्त हो जाता है। जी। तो फिर तयो तयो उन्होंने इसी में था ये भी प्रश्न जी। कि यहाँ पर जो ये प्रतिलंबे तू तयो बताया, तो ये तयो उन दोनों के लिए आया, हाँ जी। आत्मा के लिए भी आया और बुद्धि के लिए भी आया। हाँ जी, बहुत बढ़िया। दोनों की दोनों केवल्य वाली स्थिति में चले जाएंगे। हाँ जी। तो साथ में ये आया फिर कि भाई बुद्धि तो जड़ पदार्थ होती है, जी। तो उनको केवल्य का कैसे अनुभव होगा? हाँ जी। तो उसमें जो उन्होंने बताया गुरु जी, वो थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हुआ, बताएंगे इसको? हाँ जी, मैं कि बता दूं। जैसे तयो 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 शब्द आने से दोनों की वाली होगी, दोनों केवल्य। हाँ, इससे पहले गुरु जी, वो केवल्य की स्थिति है, केवल्य की स्थिति वही जो हमारी संप्रजात स्थिति की चौथी वाली है, स्मिता अनुगत वाली, तो वही वाली स्थिति आएगी क्या? मैं बताता हूँ अभी इसको, तनिक रुकिए, मैं ले आऊँ इसको स्क्रीन पे ताकि सबको स्पष्ट हो जाए बात। बहुत सुंदर प्रश्न है। मैं सोच रहा था कि कोई इस प्रकार का प्रश्न करे तो फिर इस पर बात हो, पर बात यही है ना कि विचार होता नहीं है सबका और प्रश्न करते नहीं। लेकिन आपके साथ ये बहुत अच्छी स्थिति है कि आप इन सब चीज़ों पर गहराई से विचार करते हैं और ये प्रश्न उठ के आ ही जाता है। देखिए, हाँ, यहाँ है।
यहाँ आया था स्वरूप प्रतिलंभे तू तयोः कैवल्यमेव भवति कुतो भोग इति। तो श्रीमान जी का प्रश्न है कि स्वरूप प्रतिलंभे यानी जब स्वरूप का की प्राप्ति हो जाती है, यानी आत्मा का स्वरूप अलग पता चल गया, आत्मा को अपना स्वरूप, और बुद्धि का स्वरूप भी अलग अलग पता चल गया, यानी विवेक ख्याति की प्राप्ति हो गई। तू माने तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तयोह तयोह यानी उन दोनों का, कैवल्यमेव उनका दोनों का कैवल्य हो जाता है, भवती माने होता है। तो यहाँ पे आप में से किसी ने प्रश्न नहीं पूछा कि दोनों का कैवल्य कैसे होता है। हमने तो यही सुना है कि आत्मा का ही कैवल्य होता है। तयोह यानी आत्मा और बुद्धि दोनों के लिए कहा है। और जबकि बाकी शास्त्रों में हमने देखा है, योग दर्शन में भी देखा है कि कैवल्य तो केवल आत्मा का होता है, यानी जो वो मुक्ति में जाता है, या कह लें कि परमात्मा के आनंद को भोगने वाला है, वो तो आत्मा ही है। तो फिर ये मन को भी क्यों कह दिया। तयोह शब्द जो है ना, ये द्विवचन वाचक शब्द है, द्विवचन, दोनों के लिए कहा है। तो यहाँ पहले इस कैवल्य शब्द को देखेंगे। कैवल्य, यहाँ कैवल्य शब्द का मतलब सीधे सीधे मुक्ति नहीं है। कैवल्य शब्द बना है केवल से। आपने केवल शब्द खूब सुना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ एक टोकरी है, इस टोकरी में बहुत प्रकार के फल रखे हुए हैं। सेब है, केला है, संतरा है, 3 प्रकार के फल रखे हुए हैं। अब किसी ने मुझसे कहा कि आप कौन सा फल खाएंगे। मैंने कहा केवल एक सेब दे दीजिए, केवल एक सेब। ना मुझे केला चाहिए, ना मुझे संतरा चाहिए। मैंने कहा केवल सेब दीजिए, और केवल का मतलब एक सेब मांगा है, बाकी सब चीजें अलग हो गई। अकेला एक सेब लाके मेरे सामने रख दिया। तो केवल का मतलब क्या होता है, अकेला, एकदम अकेला, कोई चीज साथ नहीं है अब उसके। जब मैंने कहा केवल केला दे दीजिए, तो केवल एक केला का क्या मतलब हो गया, अकेला केला, अब उसके साथ कोई और चीज नहीं है। जब मैंने कहा केवल एक संतरा मुझे दे दीजिए, तो उसका मतलब क्या हुआ, केवल एक संतरा। तो यहाँ जो कैवल्य की स्थिति होती है ना, जब हम कहते हैं कि कोई जीवात्मा मुक्ति में गया, तो उसका मतलब होता है कि अब वो अकेला हो गया है। इससे पहले तो चित्त के साथ जुड़ा हुआ था, सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ा हुआ था, या बाकी भौतिक शरीर के साथ जुड़ा हुआ था, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन जब कोई जीवात्मा मुक्ति में जाता है तो बिल्कुल नितांत अकेला हो जाता है, इसलिए उस अवस्था को कैवली अवस्था कहते हैं, या कैवल्य स्थिति कह देते हैं। तो ये आत्मा के संदर्भ में तो कैवल्य शब्द समझ में आता है कि आत्मा जिस समय मुक्ति में जाता है, परमात्मा के आनंद में चला जाता है, तो उस समय तो अकेला हो जाता है। लेकिन फिर ये यहाँ बुद्धि के लिए क्यों कहा, मन के लिए क्यों कहा, तो बिल्कुल उस पर भी अप्लाई हो जाएगी ये बात। क्योंकि यहाँ से मन भी तो अकेला हो जाता है, फिर आत्मा छूट करके मुक्ति में चला गया, अकेला हो गया, उधर चला गया कैवल्य में, मुक्ति में, इधर मन भी तो अकेला पड़ जाता है। मन की भी कैवल्य ही स्थिति होती है, और कैवल्य का सीधा मतलब मुक्ति नहीं होता। आत्मा के लिए तो कैवल्य का मतलब मुक्ति ही होता है, लेकिन अगर मन के संदर्भ में कैवल्य कहेंगे तो वो अकेला, अकेला रह जाता है, और फिर कहाँ चला जाता है वो अकेला होकर के, वो मूल प्रकृति में ही लौट जाता है, जिस रॉ मटेरियल फॉर्म से वो बना था, बस उसी में चला जाता है। जैसे घड़ा है, घड़ा किसी ने तोड़ फोड़ कर दिया, उसको चूरा बना दिया, बिल्कुल चूर्ण रूप में कर दिया, मिट्टी में डाल दिया तो मिट्टी ही बन जाता है बाद में। ऐसे ही मन अकेला रह जाता है, तो वो भी उसकी कैवल अवस्था, कैवल्य अवस्था है, या केवली अवस्था है, ऐसा कह सकते हैं। तो समझ में आया अभी आपको। जी जी आचार्य जी। तो एक और चीज जो आचार्य जी की, इस स्थिति में हम अस्मिता अनुगत संप्रजात समाधि को मानेंगे। नहीं नहीं नहीं, इसके बाद में वो स्थिति आती है, क्योंकि अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि के बाद भी मन तो जुड़ा रहता है। उसके बाद फिर असंप्रज्ञात समाधि आएगी, फिर शरीर छूटेगा, शरीर छूटने के बाद मन चला जाएगा मूल स्थिति में, और आत्मा छूट करके परमात्मा के साथ हो जाएगा। जी आचार्य, धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, श्रीमान जी आप बताइए, कर्नल साहब। सर नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, मैं चौधरी साहब वाले जो प्रश्न है, पहले तो मैं उसी पर जिक्र करना चाहूंगा। मेरा एक दूसरा प्रश्न तो मेन तो ये था जी कि ये जो राग द्वेष अभिनिवेश वगैरह, ये जो पांचों जो अविद्या है, इनकी सत्तात्मक है, या मतलब ये एक मिथ्या ज्ञान है।
पीछे आया ना, सत्तात्मक होते हैं ये, बिल्कुल साफ साफ वो शब्द आया था, सत्ता होती है इनके भीतर। ये बात थोड़ी सी समझ नहीं आ रही कि इनकी सत्ता कैसे होती है। एक मिथ्या ज्ञान है, जी एक ज्ञान तो उल्टा है थोड़ी देर के लिए, तो उसकी सत्ता कैसे हो जाएगी? अब देखिए, एक चीज हो गई कि ज्ञान है ही नहीं, उसको तो कहेंगे ज्ञान का अभाव, यानी सत्ता ही नहीं है ज्ञान की, पता ही नहीं है। लेकिन एक चीज है कि पता तो है लेकिन उल्टा पता है, यानी मिथ्या रूप में पता है। इसी को कह देंगे कि ये मिथ्या ज्ञान है, यही अविद्या है, यही क्लेश है। और इसकी सत्ता तो होती है भीतर, वृत्ति के रूप में होता है, संस्कार के रूप में होता है, तो उसकी अपनी एक सत्ता होती है। अच्छा, ये सत्ता का अगर मैं ठीक से समझ रहा हूँ, हाँ तो जी। सत्ता का मतलब है कोई किसी वस्तु जिसका अस्तित्व है, हाँ कोई जी। प्रोडक्ट है, कोई पदार्थ है, कोई ऐसी कोई चीज। जी। तो ये कोई ऐसी कोई चीज तो नहीं है, ये तो एक भ्रम है। नहीं, भ्रम का मतलब आप उस रूप में ले रहे हैं कि बस एक भाव जैसा है कि जिसकी कोई मतलब ऊपर ऊपर से कोई संदेह जैसा है, जैसे हम भावों हाँ के जी, लिए कह लेते हैं। नहीं, जी जी। वैसा नहीं, ये ज्ञान के रूप में ही होता है, होता ज्ञान ही है ये बस, लेकिन ज्ञान वो उल्टा ज्ञान है। अब जैसे हमारे भीतर एक सत्य ज्ञान भी होता है, जैसे मान के चलिए, मैं आपको थोड़ा और दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ कि जैसे हम इस समय योग दर्शन पढ़ रहे हैं, योग दर्शन के सिद्धांतों पर बात कर रहे हैं, तो एक वृत्ति भीतर जा रही है, एक ज्ञान हमारे भीतर पहुंच रहा है, मन के भीतर जाके वो संस्कारों के रूप में इकट्ठा हो रहा है, जिसको कह देते हैं कि इस चित्त के भीतर ज्ञान आ रहा है, ज्ञान आ रहा है। अब इतना ज्ञान अर्जित कर लिया है, अब इतनी चीजें मैंने याद कर ली हैं, कंठस्थ कर ली हैं, इसका मतलब एक सत्तात्मक वस्तु भीतर जा रही है, एक एग्जिस्टेंस है उस चीज का, भीतर एक इंफॉर्मेशन डाटा है। जैसे कंप्यूटर में या फोन में डिवाइस में एक डाटा होता है तो अस्तित्व तो होता है उसका, और वो इतनी सूक्ष्म रूप में होता है, वो इतने मतलब इतना बारीक होता है कि हम उसको देख ही नहीं सकते, जैसे सॉफ्टवेयर होता है उसको हम नहीं देख पाते, लेकिन उस सॉफ्टवेयर के भीतर भी अपना एक डेटाबेस है। अब वैसे ही ये जो वृत्तियां हैं, ये भी इतनी सूक्ष्म चीजें हैं, ये जो ज्ञान हमारे भीतर जा रहा है इतना सूक्ष्म होता है कि हम इसको सोचते हैं कि बस ये एक आभास मात्र है। जैसे संदेह को आपने अभी कहा था कि एक भ्रम होता है, संदेह होता है, तो क्या इसकी भी कोई सत्ता होती है? तो ज्ञान की अपनी एक सत्ता है, ज्ञान जाकर के इकट्ठा हो रहा है वृत्ति के रूप में। वैसे ही जो मिथ्या ज्ञान है, जो चीज़ों के बारे में उल्टा जान लिया है हमने, गलत चीज़ें हमारे भीतर जा रही हैं, वो भी तो एक प्रकार का ज्ञान ही है, बस वो सत्य ना होकर के बस वो मिथ्या है, लेकिन है तो उसकी भी सत्ता। वो भी उसी तरीके से वृत्तियों के रूप में ही अंदर जाता है, जिसको विपर्यय वृत्ति कहा था। जिस समय हम वृत्तियों के को पढ़ रहे थे, 5 प्रकार की वृत्तियां होती थी, तो उसमें एक विपर्यय वृत्ति आती थी, तो वो भी एक सत्तात्मक पदार्थ ही है, सत्तात्मक वस्तु है। ठीक है जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, मेरा दूसरा प्रश्न वही जो अभी चौधरी साहब ने पूछा था, हाँ जी। थोड़ा सा उसके विषय में थोड़ी सी और मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए जी। कि योग चित्तवृत्ति निरोध जो दूसरा सूत्र है, जी। उसमें व्यास भाष्य में आत्मा के 5 गुण वैसे वेद व्यास ने बोले हैं। हाँ जी। शक्ति, अपरिणामिनी, अप्रतिसंक्रमा, दर्शित विषय, जी। शुद्ध अनंता। जी। तो ये जो 5 जो गुण जो है, ये प्रकृति के गुणों से रिलेटेड है कि जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले क्लियर किया कि अपरिणामिनी का मतलब जो है कि जैसे उसमें से कुछ चीज उत्पन्न होती है, फिर दूसरी उत्पन्न होती है, फिर तीसरी उत्पन्न होती है, तो कार्य कारण संबंध बना रहता है। जी। तो यहाँ अपरिणामी का मतलब, परिणामिनी का मतलब हुआ कि इसमें कोई कार्य कारण संबंध नहीं बनता, क्योंकि इसमें अवयव नहीं है, गुण नहीं है। जी। इसी तरीके से अप्रतिसंक्रमा का मतलब कि कुछ में कोई चीज घुल मिल नहीं सकती, आ नहीं सकती, तो इसलिए उसके अप्रतिसंक्रमा कहते हैं। हाँ जी। तो ये मतलब ये जो 5 जो गुण जो ये जो इन्होंने बताए हैं वैसे वेदव्यास ने, क्या ये सिर्फ प्रकृति के गुणों से रिलेटेड है या कुछ और कुछ? हाँ, अगर तुलनात्मक रूप में देखें तो वहां से जुड़ जाते हैं। अब देखिए, प्रकृति से तुलना करके ही हम सिद्ध कर पाए थे कि अपरिणामिनी ऐसा होता है, प्रकृति परिणामिनी होती है, और आत्मा जो है वो अपरिणामिनी होती है। प्रकृति जो होती है वो प्रतिसंक्रमा होती है, और ये जो आत्मा है ये अप्रतिसंक्रमा है। शुद्धा च अनंता च, आगे जो कहा, शुद्ध यानी प्रकृति में तो दोष भी आता है, विकृतियां आती हैं, बदलाव आते हैं, आत्मा इस प्रकार से होता ही नहीं, हमेशा शुद्ध रहता है।
और वैसे अनंत की बात है तो यहाँ तो खैर तुलना नहीं बनती, क्योंकि प्रकृति भी अनंत है, हमेशा रहती है, और आत्मा भी अनंत है। तो जहाँ जहाँ तुलना बनती है तो प्रकृति से जोड़ के देख सकते हैं कि हाँ, इस मामले में दोनों विरुद्ध हैं और कुछ समानताएं भी हैं दोनों में, प्रकृति में और आत्मा में। जैसे प्रकृति भी नित्य होती है, आत्मा भी नित्य है, भले ही वो यहाँ ना दिया हो, लेकिन समानता तो है दोनों में। ठीक है जी। ये अनंतता का मतलब तो यही हुआ कि ये काल की दृष्टि से अनंत है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अच्छा, धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है पिछले पाठों को लेकर के? अच्छा, राग को लेकर के आपने किसी ने कोई प्रश्न ही नहीं किया। हमारा परसों परसों का जो पाठ था वो राग को लेकर था। इसका मतलब राग पर ठीक ठाक काम किया है आपने। चलिए देखेंगे, आगे ऐसा समय आएगा इस पर चर्चा करेंगे, परीक्षा होगी आपकी, देखेंगे कि राग पर आप लोगों ने कितना काम किया है। अच्छा, दीपक चौहान जी कुछ कह रहे हैं, आप बताइए। नमस्ते आचार्य आचार्य जी। जी, ऐसा लगेगा कि मतलब राग है क्या प्रश्न फिर से बोलिए, आवाज किसी कट रही है। प्रकार, बहुत ही आपकी आवाज कट रही है। आचार्य ऐसा है कि नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप नेटवर्क एरिया में आएंगे तो शायद बात बने कुछ। जी अरे चलो कोई नहीं, बाद में देख लेंगे। हाँ जी, जी ठीक है। प्रीति आप बताइए। सादर नमस्कार आचार्य जी। नमस्ते जी। मेरा एक छोटा सा अनुभव था, आप उसको देख के बताइएगा कि क्या मैं उसको सही पकड़ पाई हूँ या नहीं। जी। कल मैंने एक छोटी सी बच्ची थी, उससे मिलने गई थी। जी। तो उससे पहले भी मिली थी मैं, तो वो जब भी जाती हूँ मेरे साथ अच्छे से खेलती है। तो कल भी उसने सारे खिलौने वगैरह सब लाके मेरे साथ में रख दिए और खूब खेली। और आज मैं उसके साथ में आज फिर गई, तो वो तुरंत उठी और तुरंत जाके अपने बहुत सारे खिलौने ले आई। तो बोल आज है ना, आप टाइम से आ गए हो, आज आप लेट नहीं हो, ऐसा करके बहुत प्रसन्न हुई। यानी कि कल उसने राग में आकर के मतलब खूब सुख लिया था। और जैसे ही मैं खेलने लगी तो मुझे तुरंत बाहर जाना पड़ गया। हाँ जी। तो अब क्या हुआ, उसे समझ आ गया कि अब ये मेरे साथ में नहीं खेल पाएंगी। तो उसने गुस्से में काफी कुछ कहा और यही बोला कि अब मेरे लिए आप कुछ मत लाना। यहाँ पर दुखानुशयी राग है, दुखानुशयी द्वेष है, ये सूत्र सार्थक प्रतीत हुआ। और कल वाली स्थिति में सुखानुशयी राग है, यह प्रतीत हुआ। यह व्यावहारिक जीवन का उदाहरण मैंने देखने का प्रयास किया है, क्या सही है? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बच्चों में भी कई बार ये स्थितियां आती हैं कि सुख के पीछे पीछे वो बहुत ज़्यादा उनकी तीव्र उत्कंठा रहती है, मन में प्यास आ जाती है। जैसे वो एक शब्द आया था ना, यहाँ देखिए, तृष्णा, गर्धा, लोभ। जब बहुत सुख पाने के लिए उनके भीतर तीव्र अभिलाषा होती है, मुझे दुकान पे जाना है, मुझे वही चाहिए, मुझे यही चाहिए, लेट जाते हैं जमीन पे और जिद करने लगते हैं, मैं तो बाइक पे ही बैठूंगा, आगे ही बैठूंगा, पीछे नहीं बैठूंगा। तो हमारे भतीजे हैं, वो जब भी बाइक लेके बाहर निकले तो अब वो जिद करते हैं कि बाइक पे आगे ही बैठूंगा। तो सुख के लिए एक अभिलाषा है, बहुत तीव्र अभिलाषा है, पाना चाहते हैं। तो ये जो तीव्र गर्धा है, भीतर से बहुत वेग आता है किसी चीज को पाने के लिए, किसी सुख को पाने के लिए, क्योंकि सुख तो मिलता है बच्चे को दुकान की चीज खाने में, बाहर की चीज खाने में, खिलौनों में, या बाहर घूमने में, मस्ती करने में, खेलने में। तो वो सुख के पीछे पीछे जो चीज बन रही है वो राग है। बच्चों के साथ खूब होता है ऐसा, क्योंकि बच्चों को उतनी समझ होती नहीं, उतना ज्ञान होता नहीं। एक समय के बाद जैसे जैसे विद्या बढ़ती है, व्यक्ति बड़ा होता है, तो समझ में आता है कि हाँ, ये चीज सही नहीं थी। पर कितने लोग तो बड़े हो जाते हैं, खूब प्रौढ़ अवस्था में भी चले गए हैं, वृद्ध भी हो गए हैं, लेकिन समझ बनती नहीं है, तो जीवन भर किसी ना किसी वस्तु के प्रति राग बना रहता है। लेकिन आमतौर पे हम देखते हैं कि जब जीवन की एक समझ बन जाती है, तो बचपन में जिन चीज़ों के लिए बहुत आक्रामक हुआ करते थे, बहुत उत्तेजना थी, बहुत गर्दा थी, लालसा थी, धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन वो कम होने का मतलब ये नहीं कि राग खत्म हो रहा है उनका।
अब खिलौनों के प्रति राग नहीं है तो अब बाइक के प्रति राग है। जैसे छोटे बच्चे छोटे खिलौनों के प्रति राग करते हैं। अब जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं तो उनकी आकांक्षाएं भी बढ़ती हैं ना। अब वीडियो गेम चाहिए, वीडियो गेम के बाद फिर उनको फ़ोन चाहिए, फ़ोन में भी उनको लेटेस्ट फ़ोन चाहिए। जैसे जैसे और बड़े होते चले जाएंगे और बड़ा फ़ोन चाहिए। उसके बाद जी मुझे बाइक चाहिए, बाइक के बाद उनको गाड़ी चाहिए, और कि मुझे तो फ्लैट चाहिए। फिर उसके बाद कि और नई नई चीज़ें उनके जीवन में आती रहती हैं। तो अलग अलग स्तर पे जाके अलग अलग वस्तुओं का आलंबन होने से उनके जीवन में राग की स्थितियां देखी जाती हैं। और जैसा आपने कल का उदाहरण बताया कि जब उसके सामने वो दुख जैसी स्थिति आई कि अब ये नहीं मिलेगा या अब नहीं खेलने को मिलेगा, तो उसके भीतर द्वेष भी देखने को मिला। ये बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी खूब होता है। यानी जब दुख आता है तो दुख के पीछे पीछे द्वेष आता ही है, प्रतिकार करना चाहता है। म्यूट करके रखा करिए आप से, अपना एक माइक बंद नहीं होता। चलिए, तो ये द्वेष भी खूब देखने में आता है। तो कोई ये ना समझे बच्चों में नहीं होता, सब में होता है, बच्चों में भी बड़ों में भी। ठीक है जी। ठीक है, अनीता माता जी आप बताइए। सादर नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते माता जी। आचार्य जी कल ही मेरे पास किसी का फोन आया था, लेडीज का, तो बहुत राग में है। तो माता जी माता जी लेडीज का फोन आया था कि लेडी का आया था? लेडीज का, मतलब एक मेरी फ्रेंड ही थी, मतलब हमारे सत्संग में आती है, तो उसका फोन आया था। तो नहीं, तो एक का आया था, दो का आया था? एक का आया था, और वो बहुत ही मतलब राग में फंसी हुई है किसी के उसमें, वो बच्चे शादी वाले हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वो मुझे मतलब पूरी हकीकत बता दी उसने। हाँ जी। तो मैंने कहा आप बहुत गलत कर रही हो। मैंने बोला प्रतिपक्ष भाव रखो जी, क्योंकि बच्चे शादी वाले हो रहे हैं और अभी अपने पति को तलाक देना चाहती है वो। तो बहुत गलत है आचार्य जी। उसने इतना नाम कमाया है, और मैंने कहा तू सब मिट्टी में मिला देगी। और मैं प्रतिपक्ष भाव रख के किसी के प्रति राग आया इतनी उम्र होने के बाद में, तो ये बहुत गलत है, तू इसको दबा। हाँ। और मैंने आपने बताया था ना, वैसे मैंने कहा ये आप प्रतिपक्ष भाव ये रख कि मतलब आपके बच्चे बड़े हो रहे, फिर अगर तू कुछ गलत करेगी तो बच्चों की शादी में विघ्न आएगा। जी। और जो तूने नाम कमाया आर्य समाज के अंदर, तो तूने इतना पुरुषार्थ किया। मैंने संचालिका है वो हमारे सबकी, मतलब वो करती है, संचालन करती है। जी। तो मैंने कहा तूने इतना नाम कमाया, वो सब नाम तेरा डूब जाएगा। जी। और मतलब एक राग के कारण तू इतनी सारी चीजें जो तुझे ख्याति दिला रही थी, वो सब एक ही मिनट में सब खत्म कर देगी। हाँ जी। तो आचार्य जी मैंने बहुत समझाया, तो कल उसको समझ में आई। तो अभी भी वो राग में है, लेकिन अब थोड़ा सा आप और बताइए मुझे कि उसका और राग कैसे निकालूं। हाँ, बढ़िया है, ऐसे ही प्रयास किया जाता है। तो आपने जो प्रयास किया है बहुत बढ़िया है। ऐसे में एक चीज़ कर सकते हैं, मेरे पास भी बहुत सारे लोग ऐसे बात करते हैं, अपना दुख बताते हैं। तो इसमें एक बात ध्यान रखें, कई बार हम दूसरों का समाधान करते करते खुद परेशान हो जाते हैं। ये सब लोगों को ये बात समझनी चाहिए। जैसे कोई दुखी व्यक्ति हमारे पास आया, वो अपना दुखड़ा सुनाता है, अपनी समस्या बताता है। कई बार हमारे मन में होता है कि सुन लेनी चाहिए, क्या पता ठीक हो जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला इतने गहरे दुख में है कि वो उतना दुखी नहीं होता, लेकिन उसका दुख सुन के हम दुखी जरूर हो जाते हैं। और हमने पिछले पाद में पढ़ा था कि साधना के लिए, अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए हमारे मन का प्रसन्न होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए सबसे पहला ध्यान तो ये रखें, जब हम किसी दुखी व्यक्ति का समाधान कर रहे हों तो स्वयं को अलग रखें वहाँ से। और मैं तो सीधा कहूँगा कि दुखी लोगों से तो दूरी बना कर रखें, आपको अजीब लगेगा। नहीं आचार्य जी आप सही कह रहे हैं। और हाँ। वो सुसाइड भी करने को तैयार हो रही थी, तो जी। फिर एक मैं और एक मेरी फ्रेंड मिल करके मतलब इतना तो रोका उसको कि सुसाइड मत करो अभी आप। हाँ और जी। काफी उसको और बहुत कुछ समझाया है, जी। तो वो थोड़ा शांत तो हुई है। लेकिन ये बहुत गलत, इतना कैसे इतनी अच्छी लेडीज कैसे जा सकती है इतने राग में, मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा था कि हमेशा वो योग दर्शन पढ़ रही है। योग दर्शन मतलब ये क्रियावंत वहाँ जाती भी है, आश्रम वो लेके हम इतना कुछ करती, उसके बाद में इतने राग में डूब गई। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि ऐसा क्या क्या हो गया उसको। श्री राम जी के जो दादाजी थे महाराज अज,
आप उनको कितना विद्वान मानते हैं, कितने बड़े विद्वान थे। सौभरी मुनि का मैंने उदाहरण दिया था आपको। ये वो लोग हैं जो उस समय के बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे, बड़े लोग थे। सौभरी तो मुनि थे, मुनि यानी जो वानप्रस्थ में गया, वानप्रस्थ के बाद संन्यास में गया, लेकिन इस राग के कारण से फिर से गृहस्थ में लौट आया। राजा जो अज थे वो अपनी पत्नी के प्रेम में इतने पागल थे, इतने राग में आसक्त थे कि महर्षि वशिष्ठ जी का उपदेश उनको भाता ही नहीं था, सुनना तक नहीं चाहते थे, सुनने की स्थिति में नहीं होता ऐसा व्यक्ति। तो ये हम आश्चर्य ना करें कि कोई व्यक्ति आर्य समाज में है, कोई व्यक्ति दर्शन पढ़ता है, कोई शास्त्र पढ़ता है, ये भला कैसे राग में चला गया। तो ऐसा ना समझे किसी के साथ भी हो सकता है, अविद्या है, किसी के साथ भी आ सकती है। ठीक है माता जी, मैं आपकी एक गलती को सुधार करवाना चाहता हूँ, ये प्रायः हम लोगों में दिखती है। आपने बोला था मेरे पास एक लेडीज आई है लेडीज का मतलब होता है बहुवचन, स्त्रियां। मेरे पास कई स्त्रियां आई तो हम कहेंगे मेरे पास आज लेडीज आई, 2 लेडीज आई, 3 लेडीज आई, 10 आई। और जब एक आती है तो उसको लेडी बोलते हैं, LADY। जी आचार्य जी, मेरी सॉरी गलती होगी, लेकिन हाँ दो ही है, वो 2 सहेली है, इसलिए मैं दोनों के नाम निकली है, दोनों ही सहेली है वो। नहीं, आपने एक मतलब वो बोला था। दोनों सहेली मेरी सहेली नहीं है मतलब, जी लेकिन दोनों ही आई थी, मतलब मुझे यही फिर सीधा आपको यही बता दिया मैंने। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब एक अगला क्लेश और है। अविद्या, क्षमा कीजिए, अविद्या हो गया था, अस्मिता हो गया, राग हो गया। अब चौथा जो क्लेश है वो है द्वेष। बहुत सुनते हैं हम द्वेष के बारे में, नाम से भी पता चलता है, और हमारे जीवन में ये चीज़ें घटित भी होती रहती हैं कि मेरा बड़ा द्वेष हो गया उसके प्रति, या वो बड़ा द्वेष करता है मुझसे। और द्वेष का सीधा सा मतलब हम सामान्य भाषा में क्रोध को कह देते हैं, एक वैमनस्य का भाव, किसी के प्रति दुश्मनी का भाव। और होता भी यही है द्वेष। लेकिन उसको समझाते हुए महर्षि पतंजलि जी ने एक सूत्र लिखा। उन्होंने कहा दुखानुशयी द्वेषः। जैसे पिछला राग वाला जो सूत्र था वो क्या था, सुखानुशयी रागः। ये 8वां सूत्र है दुखानुशयी द्वेषः। थोड़ा सा परिवर्तन है, वहां सुखानुशयी था, यहाँ दुखानुशयी है। वो था सुख के पीछे पीछे रहने वाला राग होता है, और यहाँ क्या बोल देंगे, दुख के पीछे पीछे रहने वाला द्वेष होता है। वहां जब व्यक्ति सुख लेता है, किसी भी वस्तु में सुख लेता है, सुख की बार बार उत्कंठा उसके भीतर होती है, अभिलाषा तीव्र होती चली जाती है, बार बार पाना चाहता है, उसकी बार बार स्मृति करके और सुख पाना चाहता है, उस वस्तु की या व्यक्ति की याद आती है। पीछे आया था ना, अनुस्मृति पूर्वक, सुखानुस्मृति पूर्वः, तो स्मृति कर करके भी राग को और बढ़ाता रहता है। तो यहाँ भी बिल्कुल वैसी ही बात चलेगी, लेकिन यहाँ दुख के साथ चलेगी बात। दुख के पीछे पीछे जो आता है उसको द्वेष कहते हैं। हमें किसी भी वस्तु से या किसी भी व्यक्ति से जब दुख मिलता है, और उस दुख के प्रति जो हमारे भीतर क्रोध की भावना आती है, प्रतीकार की भावना आती है, भीतर से मार देने का मन करता है, कई बार यही शब्द आएगा इसमें, मन करता है कि सामने वाले व्यक्ति को खत्म कर दें। जब ऐसी स्थिति आती है ना भीतर से, इसका नाम द्वेष है, सरल भाषा में एकदम। ऋषि भी समझाएंगे उनकी अपनी भाषा है, लेकिन आजकल की भाषा में यही होता है कि जब कहीं से दुख मिला, कहीं से परेशानी मिली, प्रतिकूलता मिली, और मन में उसके प्रति एक क्रोध का भाव बढ़ जाता है, भीतर से भी और बाहर से भी हम उत्तेजित हो जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, इसका नाम द्वेष है। और ये भी कैसे होता है तो उसको महर्षि व्यास जी समझा रहे हैं। देखिए शब्द बिल्कुल वैसे ही हैं, थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन है, जैसा पिछले वाले में था। वहां क्या था, सुखाभिज्ञस्य, और यहाँ क्या है, दुखाभिज्ञस्य, दुख अभिज्ञस्य। और आगे क्या है, दुखानुस्मृति पूर्वो, दुखे तत्साधने व यह प्रतिघः मन्युः जिघांसा क्रोधः स द्वेषः। वैसी ही परिभाषा है। तो पहला शब्द है दुख अभिज्ञस्य, दुख का अनुभव करने वाले का। वहां क्या था, जिस व्यक्ति ने सुख का अनुभव किया था उसकी बात चल रही थी। यहाँ दूसरा व्यक्ति है जो दुख को अनुभव किया है, जिसको कहीं से दुख मिला है, पीड़ा मिली है, कष्ट मिला है, उस व्यक्ति का। और आगे शब्द कहा दुख अनुस्मृति पूर्वः, यानी दुख की अनुस्मृति पूर्वक, जहां से दुख मिला, जिस वस्तु से या जिस व्यक्ति से,
अब उसकी स्मृति भी आ जाती है कई बार, या कहीं से देख लिया उस व्यक्ति को, उसका जैसे आजकल होता है ना, स्टेटस देख लिया, कहीं मैसेज देख लिया, पर्चे पे छपा देख लिया, कोई और बात देख ली, कहीं उसकी चर्चा हो रही थी तो याद आ जाती है कई बार वो बात। कहीं चर्चाओं में जैसे होता है, रिश्तेदारी में गए और किसी की चर्चा आ गई, याद आ जाता है कि यार उस व्यक्ति ने बहुत परेशान किया था पिछले दिनों, बहुत दुख दिए हैं उसने। तो स्मृति आने से भी ये द्वेष उत्पन्न होता है। अगर स्मृति नहीं आएगी तो दुख होगा ही नहीं, ये राग होगा ही नहीं, ये क्लेश बनेगा ही नहीं। बहुत मजे की बात है, जैसे व्यक्ति कई बार सामने आके खड़ा हो जाता है, जिस व्यक्ति से हमें दुख मिला, लेकिन स्मृति ना आए उसकी पिछली, जो पीछे कभी उसने दुख दिया था, दुख अनुस्मृति पूर्व, उसके द्वारा जो दुख मिला था, यदि उसकी स्मृति ना आए, याद ना आए, तो समझ लीजिए कि क्लेश नहीं होगा, भीतर द्वेष नहीं होगा। चाहे आप जीवन के उदाहरणों से देख लीजिए, हमारे जीवन में खूब ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनसे कभी पहले खूब खतरनाक वाला द्वेष रहा था हमारा, खूब उनसे हमको पीड़ा मिली, परेशानियां मिली, लेकिन एक समय के बाद, कोई लंबा समय बीता, अब वो व्यक्ति एक बार सामने आके खड़ा भी हो गया, लेकिन स्मृति नहीं आ रही, अब हमें भूल गए, जैसे कह देते ना, मैं भूल गया, अब मुझे भीतर से है नहीं कुछ भी, स्मृतियां नहीं आती। तो देखिए क्लेश है ही नहीं, व्यक्ति सामने खड़ा होते हुए भी वो द्वेष नाम का क्लेश है नहीं। इसलिए अब इसी बात को यथावत समझे, जैसा लिखा हुआ है कि यदि स्मृति भी आ जाएगी ना, तो स्मृति से भी वो द्वेष पैदा होगा और भीतर और गहरा होता चला जाएगा। भले ही व्यक्ति सामने हो या ना हो, यदि स्मृति तक भी आ जाए, इतनी खतरनाक चीज है ये स्मृति, और लाभदायक भी होती है। इसी से जीवन चलता है और इसी से सारे मसले हैं, सारी समस्याएं भी इसी से हैं। व्यक्ति सामने नहीं है, लेकिन एक दिन बैठे हुए थे ऐसे ही, और याद आ गई उस व्यक्ति की कि आज ही के दिन की बात है, ठीक 5 साल पहले उसने बहुत बेइज्जती की थी, वहां पे पूरी सभा में अपमानित किया था मुझे। आ जाता है याद ऐसे। वहां गए थे रिश्तेदारी में, पूरी रिश्तेदारी में नाक कटवा के रख दी उसने हमारी, ये करवा दिया, वो करवा दिया। स्मृति तो आती है, व्यक्ति सामने है नहीं, और ये द्वेष आ जाता है भीतर से, एकदम से मन पीड़ा से भर जाता है। उसके लिए शब्द आएंगे ये आगे, कैसा कैसा बनता है भीतर से, बाहर से कई बार कैसी स्थितियां बन जाती हैं इस द्वेष के कारण से। तो आगे कह रहे हैं, दुखे तत्साधने वा, दुख में या दुख के साधनों में कई बार दुख मिलता है तो भी द्वेष आ जाएगा, और दुख के साधन जो होते हैं, तत्साधने यानी उस दुख के साधनों में भी द्वेष होता है। भाई दुख मिल रहा है, सीधी सी बात है, तब तो वहां से द्वेष होगा ही। किसी ने गाली दी, किसी ने बहुत बुरा भला बोल दिया, किसी ने मारा, हमको पीटा, अपमानित किया, कुछ भी किया, या कोई वस्तु ऐसी है जिसके प्रति ऐसी स्थिति होती है, तो उसको कहेंगे तत्साधने। वस्तुओं से भी तो कई बार हमको बहुत दुख मिलते हैं, तो जिन वस्तुओं के कारण से दुख हुआ हमको, उसको भी ले लेंगे यहीं पे, उनसे भी हमको द्वेष बनता है, द्वेष आ जाता है उनके प्रति। तो कह रहे हैं यह माने जो, प्रतिघह, प्रतिघह का मतलब होता है प्रतिकार करने का, भीतर से जो भाव आता है, प्रतिकार यानी उसको हटा देने का, कि इसको हटा दूं, इसको दूर कर दूं, ऐसा एक भाव आता है, प्रतिशोध की एक भावना आती है भीतर से। अगला शब्द है मन्युहु। मन्युहु का मतलब होता है कि एक भीतर से, मन में भी क्रोध की भावना भीतर भीतर रहती है। मन्यु एक मानसिक क्रोध का भाव होता है। अब आप लोगों में से कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि मन्यु तो अच्छी चीज होती है, हम यज्ञ करने के बाद में भी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, मन्यु रसी मन्युमयी धेहि, हे प्रभु आप मन्यु वाले हैं, आप मुझे भी मन्यु प्रदान कीजिए, मन्यु से युक्त कीजिए। तो अभी फिलहाल उस वाले मन्यु को यहाँ नहीं लेंगे। मन्यु का मतलब मानसिक रूप से जो एक क्रोध का, एक प्रतिकार का भाव रहता है, तो ये उठता है भीतर से। एक होता है जिघांसा। जिघांसा का मतलब है मार देने की एक भीतर से तीव्र इच्छा होती है, उत्कंठा होती है, सामने वाले की हानि कर देने की एक जो इच्छा आती है। आता है ना किसी के प्रति, जब किसी ने हमको अपमानित किया तो मन में आता है कि बस सामने खड़ा होके एक चांटा दें इसको, ऐसा आता है कई बार। सामान्य भाषा में कहूँ तो ये कई बार ऐसा आता है कि इसको जान से ही मार दें, अगर हाथ लग जाए तो, हत्थे चढ़ जाए तो इसको खत्म ही कर दूं। तो इसको कहा जाता है जिघांसा, बिल्कुल खत्म कर देने की भीतर से जो तीव्र अभिलाषा होती है। और क्रोध, क्रोध जो आता है, मन्यु आंतरिक मानसिक भाव होता है, और क्रोध जो होता है बाह्य भाव होता है, जब व्यक्ति बाहर से प्रतिकार कर देता, जैसे होता है जबड़े भींच लेता है पूरी तरह से, बिल्कुल ऐसे कप कपा रहा है शरीर,
और होता है ना, बिल्कुल रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं उसके, और मारने को बिल्कुल एकदम उत्कंठित है बाहर से। तो मन्यु में और क्रोध में ये अंतर होता है थोड़ा सा। अभी उस वाले मन्यु को नहीं लाएंगे जो मन्यु एक गुरु के भीतर होता है, माता पिता के भीतर होता है, एक मित्र के भीतर होता है, जब वो डांट करके या किसी और भावना दिखा करके वो संभालता है, थोड़ा सा चांटा लगा करके, थोड़ा सा क्रोध दिखा करके करता है ना, अभी उसको हटा दीजिए। फिलहाल यहाँ जो मन्यु और क्रोध शब्द हैं, भीतर से जो एक तीव्र ऐसी भावना मन के भीतर बनी हुई है जिसमें प्रतिकार करता है व्यक्ति, प्रतिरोध करता है, इसको बोलेंगे मन्यु। और क्रोध हो गया बाह्य भाव, जब शारीरिक रूप से कोई चेष्टा करता है व्यक्ति, मारने के लिए उतारू है, मार देना चाहता है, ऐसी स्थिति। तो जहां जहां ये ऐसी स्थितियां बनती हैं तो वहां द्वेष आता है उनके पीछे पीछे, इसी स्थिति का नाम द्वेष है। और हमारे व्यवहारिक जीवन में ऐसा खूब होता रहता है। तो ये तो महर्षि व्यास जी की बात हो गई जो उन्होंने परिभाषा बताई। बहुत छोटी सी परिभाषा है, बहुत छोटी सी छोटे लक्षण उन्होंने बताए हैं, लेकिन बातें बहुत गहरी हैं इनमें, हमारे जीवन को तबाह किए रहती हैं ये चीज़ें। यानी ये द्वेष नाम का जो क्लेश है बहुत परेशान करता है। बस एक प्रश्न आप लोगों के सामने रख के आज की कक्षा को विराम देंगे, क्योंकि इस प्रश्न को कई बार ना ठीक से विचार करने पर द्वेष को गलत तरीके से ले लिया जाता है और बहुत हानियां होती हैं, तो ध्यान से समझेंगे। अब जब यहाँ ये कह दिया कि दुख के पीछे पीछे ये द्वेष आता है, तो दुख तो जीवन में खूब आते हैं। हम उपासना करने बैठते हैं तो मान लीजिए मच्छर काट रहे हैं, या बहुत सर्दी पड़ रही है और हम छत पे बैठ करके उपासना कर रहे हैं, या बहुत तेज धूप में कहीं जा रहे हैं, दुख तो मिलता है इन सब चीज़ों में। या और स्वाध्याय कर रहे हैं तो स्वाध्याय करते करते एक स्थिति हो जाती है कि अब बैठा नहीं जा रहा जी, अब सुना नहीं जा रहा, अब दुख हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है, अब और मत पढ़ाओ और मत करो। तो ये जो पीड़ा है, ये दुख है, तो इसका मतलब दुख के पीछे पीछे तो द्वेष आ रहा है। यहाँ भी हम यही तो सोचेंगे कि जहाँ भी दुख मिल रहा है फिर तो द्वेष आ रहा है। कोई माता जी घर में खाना बना रही हैं, खाना बनाते बनाते अब जैसे उनका हाथ अग्नि पे जा लगा, या जैसे कोई चावल उबल रहे हैं, कोई और सब्जी उबल रही है और भाप पर जा करके हाथ लग गया, तो दुख होता है। अब दुख होता है तो वहां से व्यक्ति हटना चाहता है, और ना हटे तो कोई ये कहेगा कि आप तो हट रहे हो जी, प्रतिकार कर रहे हो, आपके भीतर तो क्लेश है, द्वेष है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। यदि कष्ट हो रहा है तो उसको झेलिए, तो फिर गलत अर्थ ले लिया जाता है वहां पे, और व्यक्ति झुलसता रहता है, व्यक्ति उस दुख में पड़ा रहता है कि और झेलूंगा और सहन करूंगा, और एक सीमा के बाद सहन भी नहीं कर पाता। तो उसके मन में ये बड़ी द्वंद्व की स्थिति होती है कि द्वेष है तो है क्या। कहीं तो कह रहे हैं कि दुख के पीछे पीछे द्वेष आता है। अब इन चीज़ों से कैसे ना बचें, जब जीवन में इतने दुख आते हैं तो बचने का तो प्रयास करता ही है व्यक्ति। और जीवात्मा का एक स्वभाव भी है कि वो दुखों से बचना चाहता है, हटना चाहता है। हर जगह जहाँ भी दुख हैं हटता है वो सबसे, किसी भी प्रकार के दुख हों तो क्या फिर वहां से हटे ना। तो ये आपके लिए प्रश्न है, आप इस प्रश्न पर विचार कीजिएगा, कल इसका समाधान करेंगे। क्योंकि कई बार लोग इस सूत्र को और इस व्यास भाष्य को पढ़ने के बाद ना ऐसी हालत हो जाती है उनकी कि धूप में कहीं जा रहे हैं और बस चलते रहेंगे धूप में, कि ना ना धूप से बचना नहीं है, अगर यहाँ दुख हो रहा है ना तो बस चलते रहो इसको। अगर इसके प्रति यदि हमने प्रतिकार की भावना की, यदि धूप में से हटे, तो इसका सीधा सा मतलब है कि फिर तो द्वेष है हमारे भीतर, फिर हम आध्यात्मिक कहाँ रह गए। दिखावा करता रहता है फिर ऐसा व्यक्ति, और एक समय के बाद बहुत बोझिल हो जाता है, उसके साथ ना इधर का रहता है ना उधर का रह पाता है। तो द्वेष को अच्छे से समझेंगे कल की कक्षा में और बहुत उदाहरणों से देखेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद, और विशेष धन्यवाद परमपिता परमात्मा का। आप सभी को सादर प्रणाम।